फ्रेंड्स, क्या होता है, अक्सर हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी यूज होती हैं जो लोहे की होती हैं। अक्सर हमारे घर में लोहे की चीजों पे जो कोई चीज टूट जाती है तो उस पे वेल्डिंग हमें करवाना पड़ता है। तो गाइस, वेल्डिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटी चीज होती है उसको हम लेके जाते हैं मिस्त्री की दुकान पे, यानी कि वेल्डिंग वाले की दुकान पे, और वहां जाकर हम कराते हैं वेल्डिंग। लेकिन वेल्डिंग कराने में गाइस छोटे से छोटा टांका भी इसके कम से कम 50 रुपए लेता है, और फिर उससे ज्यादा अगर वेल्डिंग होता है तो उसके 100, 150, 200, 500 तक ले लेता है। लेकिन अगर कोई चीज हमारे घर में ऐसी है जो हम इसे जिसको निकाल कर नहीं ले जा सकते, या कोई चीज बड़ी है जिसको हम नहीं ले जा सकते मिस्त्री की दुकान पे, तो हम क्या करते हैं, फिर वेल्डिंग वाले को अपने घर लेकर आते और वो अपना पूरा सामान लाके, यानी कि वेल्डिंग मशीन लाके, तब वो हमारे घर पे वेल्ड करता है। तो गाइस, वेल्ड करने के लिए फिर उस पे वो हमसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है, यानी कि 1000, 2000, 500 जितने भी है वेल्डिंग के हिसाब से वो अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ऐसी वेल्डिंग मशीन बनाने वाले हैं जिससे आपकी कोई भी घर की घरेलू कोई भी चीज, लोहे की चीज, उस पर आप आसानी से वेल्डिंग कर सकते हो। सो गाइस, जो हम वेल्डिंग मशीन बनाने वाले हैं ना, वो एक्सपर्ट की निगरानी में बनाई गई है और बहुत सेफ्टी का इस पे ध्यान रखा गया है। तो आप भी अपने घर पे बनाने से पहले सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें हम कोई आपको गलत कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, जो चीज है वो आपको बता रहे हैं, बस आपको अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखना है। तो गाइस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत थोड़ी सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और थोड़ी सी चीजों में क्या है, जैसे कि एक तो हमें चाहिए ये बोतल या डब्बा प्लास्टिक का, और दूसरा हमें दो चाहिए बोल्ट, तो 2 बोल्ट हमें चाहिए, और फिर चाहिए हमें 3 वायर। तो गाइस, ये नीचे बहुत लटके हुए हैं, मैंने ये काटे नहीं क्योंकि मुझे बस आपको बना के दिखानी है, उसके बाद में मेरे फिर ये वायर बेकार हो जाते, तो इसलिए मैंने काटे नहीं, जितने लंबे हैं उतने मैंने ही रख लिए। आप चाहो तो इन्हें छोटे बड़े जितने अपने हिसाब से रख सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम इन वायरों को छील लेंगे। तो दोस्तों, हमने वायर को छील भी लिया है, और जो हमने 2 नट बोल्ट लिए थे उनमें से एक नट बोल्ट में हमने वायर बांध लिया है, और इस डिब्बे में भी हमने पानी भर लिया है। और जो इसका कैप है उसमें हमको छेद करने हैं 2। एक छेद तो इस हिसाब से करना है कि वायर उसके अंदर चला जाए, और उसके बाद जो दूसरा छेद करना है वो इस हिसाब से करना है कि जो नट बोल्ट है वो इसके अंदर आसानी से चला जाए। तो छेद को करने के बाद हम इस नट को इसके अंदर डालकर देख लेते हैं कि ये सही से जा भी रहा है या फिर नहीं। तो ये जो बोल्ट है इसके अंदर बिल्कुल फ्रीली जा रहा है। अब हम इसके ऊपर इसका नट कस देंगे, और इस बोल्ट को ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है, इसको ज़्यादा अंदर की तरफ रखना है। इतना अंदर रखना है कि पानी में आसानी से डूब जाए। फिर उसके बाद जो दूसरे बोल्ट में हमने एक वायर कसा था, उस वाले वायर को हमको उस छोटे वाले छेद में से निकाल लेना है, और सिंपली इसको पानी में डुबा देना है। तो आप देख सकते हो, एक जो बोल्ट है वो बिल्कुल नीचे है, और एक वाला बोल्ट जो पानी में डूबा पड़ा है, जो हमने कैप पर लगाया था उसकी। तो अभी हमने इसके कैप को खोल लिया है। अब खोला क्यों है, क्योंकि पहले हमको जो है इसके अंदर साल्ट यानी नमक ऐड करना होगा, और फिर नमक ऐड करने के बाद अगर आपको एम्पियर बढ़ाने हैं तो ये नीचे वाला बोल्ट जो है इसको आपको ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा। जितना आप ऊपर लाओगे उतने ज़्यादा एम्पियर बढ़ जाएंगे। तो अभी हम इसके अंदर नमक को ऐड कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप कितना भी कर सकते हो। तो अभी हम एक अंदाजे से इसमें नमक डाल लेते हैं, और फिर नमक को पानी में अच्छी तरीके से घुला लेंगे। तो पहले हम नमक को घुला लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप इस डायग्राम पे से देख सकते हो। सो गाइस, देख सकते हो नमक आसानी से घुल गया है, ठीक है। अब घुलने के बाद में अब मैं इसको सीधा सा बंद कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल जैसे बंद करते हैं डब्बे को, उस टाइप से मैं इसको बंद कर दूंगा। तो अब देख सकते हो हमारा जो ये बोल्ट है वो काफी ज्यादा इसके अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब इसको कर दूंगा मैं थोड़ा सा साइड। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत सेफ्टी के साथ करना है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। जहां कहीं आपका वेल्डिंग टूटा हुआ है तो बस उस वेल्डिंग को करने के लिए परमानेंट जुगाड़ नहीं है, तो इससे बहुत सेफ्टी के साथ करना है। अब हम जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और अब सिंपल सा हमें क्या करना है, तो मैं ले लेता हूं एक लीड पे बहुत सिंपल सी, ये मेरे पास में लीड है। ये गाइस वो है जो आप जानते हो कार टो यानी कि बैटरी को टो करने के लिए, ठीक है। तो ये लीड ले लेता हूं, मैं इसको लगा देता हूं इसके ऊपर ऐसे। 1 मिनट, ये मैंने इसके ऊपर लगा दी, और इसको मैं यहां लगा देता हूं इस पत्ती के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अर्थ। और फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, वेल्डिंग रोड लेंगे, और इस वाले वायर को, जो हमने एक एक्स्ट्रा वायर जो छीला था, उसके ऊपर इस वेल्डिंग रोड को ऐसे लपेट देंगे खूब अच्छे से, मजबूताई से इस तरह इसको लपेट देंगे, और इसको पकड़ेंगे फिर ऐसे प्लस से ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद वेल्डिंग करेंगे इस तरह। मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ काम बहुत सेफ्टी के साथ में कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। गाइस, इसमें भी करंट आएगा, ठीक है। आप सोचो अर्थ में नहीं आएगा, अर्थ में भी करंट आएगा और इसमें भी करंट आएगा, ठीक है। देखिए, तो ये बिल्कुल कहीं कोई किसी चीज में टच नहीं हो रही है,
ठीक है। और दूसरी बार ये है, तो इसको हम लगा देंगे इसके अंदर। भाई सेफ्टी फर्स्ट है, अब इससे बिल्कुल दूर रहना है। और अब हम करके देखेंगे वेल्डिंग। तो भाई नीचे जो हमारी सप्लाई है वो बार बार कट हो रही थी, यानी कि हमारा जो है यहाँ से तार हट जाते थे। तो मैं अब यहाँ हूँ बिल्कुल मेन लाइन पे मैंने तार लगा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, पहले क्या हुआ था, हमने जो ये लगा रखी थी थोड़ी सी भारी है, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये लोड नहीं संभाल पा, मतलब लोड क्या है, ये इसको डिसबैलेंस कर रही थी। और इस बोल्ट को जो हमने यहाँ पे लगाया था वो बोल्ट को भी डिसबैलेंस कर रही थी, यानी कि बार बार पानी से बाहर निकाल दिया करती थी। तो अब हमने क्या करा है, हमने जो दूसरा फॉर्मूला हमने यूज करा है, अब हमने जो है वो बोल्ट जो पहले वाला था वो तो बिल्कुल नीचे पड़ा है, ये देख सकते हो। और दूसरा बोल्ट हम इसमें डाल कर डुबो के और इसको ऐसे कैप लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें ये हमने कैप लगा दिया। अब आप देख सकते हो एक बोल्ट तो है बिल्कुल नीचे और एक बोल्ट है थोड़ा सा ऊपर बीच में, ठीक है। और ये जो हमने जो नीचे वाला बोल्ट था उसका हमने अर्थ दे दिया है। अब ये हमने ये वाली वायर जो इसमें अर्थ में यूज करिए, और दूसरी जो वायर है उसको हम करेंगे ऊपर की सप्लाई के लिए यूज। और फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हो ये वेल्डिंग नहीं है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा क्योंकि बाद में रखने में दिक्कत होती है। और अब हम सिंपली इन वाले वायरों को डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगा देंगे और उसके बाद हम इस लोहे की पत्ती पर वेल्ड करके दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हो तो गाइस, बहुत ज्यादा मैंने वेल्डिंग नहीं करना था, मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। मैं इसको पहले हाथ डाल दूं इसके। पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो इसके लिए हमें जो लेना तो प्लास्टिक का ही है, लेकिन लेना है पीवीसी पाइप या कोई ऐसी चीज जो मजबूत हो। तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इसकी वजह से ये बिल्कुल देखो डिब्बा भी लगने लगा है। अब देखो वेल्डिंग रोड भी आपने देखी थी चलती हुई, और देखो वेल्डिंग भी आप देख सकते हो। गाइस, वेल्डिंग मुझ पर करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वेल्डिंग मैंने जो जोड़ने की कोशिश करी है तो वेल्डिंग बिल्कुल चिपक गया है, ये देख सकते हो। और गर्म हो रहा है बहुत। तो ये वेल्डिंग हुआ, ये पहले वेल्डिंग कर रहा था, यहाँ पे छेद हो गया था, यहाँ पे कर रहा था तो छेद हो गया। मुझ पे वेल्डिंग करना नहीं आता है गाइस। और गाइस, इससे मैंने आपको दिखा दिया है वेल्डिंग करके। देखो थोड़ा सा जैसा भी हुआ है, जितना मुझ पे आता था उतना मैंने करके दिखा दिया, ये देखो, ठीक है। तो हल्का सा वेल्डिंग हुआ था, और ये तो ये थोड़ा सा मजबूत होता था पूरा, और शायद पक्का भी हो जाता, क्योंकि मुझे करना तो आता नहीं है, मैंने बस सिर्फ आपको दिखाया था। तो ऐसे आप वेल्डिंग कर सकते हो अपने घर में, अपने किसी भी सामान पे। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो पसीना बहुत आ रहा है, आप देख सकते हो। और गाइस, ये वाकई काम करता है, ऐसा नहीं है इसमें कहीं कोई चीज फेक नहीं है। गाइस, सिंपल सा बिल्कुल फॉर्मूला है, आप आसानी से अपने घर पे इसको बना के और कहीं भी वेल्डिंग कर सकते हो। तो बहुत आसानी से वेल्डिंग हो जाएगा। रोड आपने चलती देखी थी किस तरीके से चल रही थी, खूब आसानी से, खूब सिंपल तरीके से, जैसे वेल्डिंग रोड चलती है जहाँ पे आप वेल्डिंग करवाते हो वहां पे चलती है, बिल्कुल वैसे ही वेल्डिंग रोड चल रही थी। यहाँ तक कि मेरी आंखों में शायद चमक भी लग गई है, मुझे लगा था एकदम, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताएं। और कोई भी आपके माइंड में कोई नया टॉपिक आता है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।